नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बिहार की सियासत के स्वघोषित सन ऑफ मल्ला वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की नाव अब बीच मंझधार में फंस गई है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में मुकेश सहनी हैं तो महागठबंधन में, मगर उनका मन और मिजाज एनडीए में वापसी के लिए भी कुलबुला रहा है। यह बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब एक तरफ जहां पिछले दिनों बिहार महागठबंधन की बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर हो रही थी, जिसमें मुकेश सहनी नहीं पहुंचे, बताया गया कि रूठ कर दिल्ली गए हैं। वहीं देखिए, उनके दिल्ली में रहते हुए कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई कि भाजपा के कई बड़े नेताओं से मुकेश सहनी की मुलाकात हो चुकी है, डील तक फाइनल हो चुकी है। इस तरह की भी बातें निकलकर सामने आई। केंद्र में मंत्री बनेंगे, तमाम तरह की अटकलों से बाजार गर्म रहा। और अब देखिए, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की नाव एक बार फिर फंस गई है। न वे अपने घर के रहे और न घाट के, यानी कि एनडीए के। यह बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह फैसला अंदर खाने ले लिया है कि मुकेश सहनी पर अब विश्वास करने का सीधा मतलब है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मुकेश सहनी ने बार बार जो अपनी सीट डिमांड को दोहराया है, 60 सीटें चुनाव लड़ने को चाहिए और एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए महागठबंधन की सरकार बनने पर। बताया जा रहा है कि लालू तेजस्वी तो सहमत है ही नहीं, और अब तो महागठबंधन के भीतर कांग्रेस पार्टी और जो अन्य घटक दल हैं वह भी मुकेश सहनी के इस डिमांड को सिरे से खारिज कर चुके हैं। यही वजह है कि मुकेश सहनी न तो महागठबंधन की बैठक में नजर आ रहे और न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ या महागठबंधन के किसी अन्य घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें ही दिखाई दे रही हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी जब दिल्ली गए थे उस वक्त भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, डील फाइनल हो गई। मगर देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मुकेश सहनी को लेकर यू टर्न ले लिया है। यानी कि उनसे जो तमाम तरह की बातें अंदर खाने की गई थी, जिस डील फाइनल की बातें सामने आ रही थी, उन तमाम चीज़ों को, पूरे प्लान को बदल दिया गया है, उसे कैंसिल कर दिया गया है। कहने का मतलब सिरे से नकार दिया है मुकेश सहनी के एनडीए में वापसी के प्लान को भारतीय जनता पार्टी ने, उस शर्त पर जिस शर्त को मुकेश सहनी ने रखा था। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी दे चुकी है। अब देखिए, आपको बता दें, कहा जा रहा है कि राखी के बाद बिहार महागठबंधन के अंदर दो बड़े सियासी दलों की एंट्री होने जा रही है। पहला दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी, और दूसरी पार्टी है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी। और इसके साथ साथ इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता पान की भी चर्चा है कि वे भी महागठबंधन में शामिल होंगे। और आईपी गुप्ता पान की एंट्री से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक तीर से दो निशाना करेंगे। पहला निशाना कि मुकेश सहनी अगर हट जाते हैं महागठबंधन से तो उनकी भरपाई महागठबंधन में अति पिछड़ा समाज से आने वाले इंजीनियर आईपी गुप्ता पान से होगी। और दूसरा, अति पिछड़ा वोट बैंक को भी एक बड़ा संदेश देने में तेजस्वी यादव कामयाब हो सकते हैं। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि महागठबंधन के भीतर पहले से ही मुकेश सहनी का पत्ता साफ हो चुका है और इसका औपचारिक ऐलान भी राखी के बाद देखने को मिल सकता है। वहीं मुकेश सहनी के बारे में हमने जब अपने पुख्ता सूत्रों से जानकारी को एकत्र किया तो हमें बेहद ही चौंकाने वाली खबर मालूम चली। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी एक बार फिर से दोराहे पर खड़े हो गए हैं। अब उनके सामने एक ही स्थिति बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से राजनीतिक सरेंडर कर दें। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से जितनी सीटें भी मुकेश सहनी को दे, उतने पर वे सहमत हो जाएं।
आपको हम याद करा दें कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा ने मुकेश सहनी को अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। 4 सीटों पर वीआईपी पार्टी की जीत हुई थी और भाजपा ने सिर्फ सीटें ही नहीं दी थी बल्कि भाजपा ने उम्मीदवार भी दिए थे। और जब मुकेश सहनी का अनबन हुआ एनडीए के साथ, भाजपा के साथ, तो जितना कुछ भाजपा ने मुकेश सहनी को दिया था, विधायक समेत मुकेश सहनी को एमएलसी भी बनाया था, तमाम चीज़ें वापस ले ली गई। मुकेश सहनी बिल्कुल खाली हाथ रह गए। और आपको मालूम है कि मुकेश सहनी बार बार यह बयान भी दे रहे हैं कि भाजपा उन्हें पहले भी निगल चुकी है, फिर से निगलवाने के लिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि एक बार फिर मुकेश सहनी ऐसे दोराहे पर खड़े हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मन मर्जी पर ही आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में मुकेश सहनी की सियासत टिकती हुई नजर आ रही है। हमने मुकेश सहनी को लेकर आपको तमाम खबरें बताई। आपको बता दें कि इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बिहार में जिन मल्लाह समाज के बाद, जिन निषाद समाज की बात मुकेश सहनी कहते आए हैं, उसके एक बड़े नेताओं में से एक है मुकेश सहनी। और इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, तमाम तरह की जो रणनीतियां हैं वह बनाई जा रही है। अब देखिए, मुकेश सहनी के बारे में आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम है जो कब क्या कर बैठे कहा नहीं जा सकता। 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त जब महागठबंधन का सीट बंटवारा हो रहा था तो किसी मामले पर मुकेश सहनी का तेजस्वी यादव से विवाद हो गया और मुकेश सहनी उस पीसी से उठकर सीधा भाजपा के पास चले गए, एनडीए में उनकी पार्टी शामिल हो गई। और अब बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल सकती है कि जब मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा होंगे, मगर मुकेश सहनी जो इन दिनों बार बार गरज रहे हैं अपनी सीट डिमांड को लेकर, डिप्टी सीएम जैसे पद भी अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं, तो बताया जा रहा है कि इन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को सीधा सीधा जवाब दे दिया है अंदर खाने। और अब मुकेश सहनी के सामने सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि बिहार की सियासत में वे किस प्रकार आने वाले चुनाव में अपनी मजबूत भूमिका को निभाएं। तो देखिए, मुकेश सहनी को लेकर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रख दी है। आने वाले समय में मुकेश सहनी क्या महागठबंधन का हिस्सा बने रहते हैं या एनडीए में शामिल होते हैं अपनी शर्तों पर, या भाजपा के बताए हुए रास्ते पर, तमाम चीज़ों पर हमारी नज़रें डटी हुई हैं। हम जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।